मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे पुरानी और लग्जरी कार कंपनियों में से एक है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 बिलियन डॉलर है। आज जब ये सबसे डिजायर और एक्सपेंसिव कारों में से एक है, लोग इसकी हम्बल शुरुआत को भूल जाते हैं। ये सब एक गरीब इंजीनियर के साथ शुरू हुआ, जिसने कई मुश्किलों और फेलियर्स का सामना करते हुए दुनिया की पहली हॉर्सलेस कैरेज बनाई। उन्होंने अपने छोटे वेंचर को दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रोडक्शन कार कंपनी में बदल दिया। लेकिन ये इंस्पायरिंग कहानी तब डार्क हो जाती है जब कंपनी ने नाजीजों को मिलिट्री व्हीकल सप्लाई करते हुए प्रॉफिट कमाया, जो फोर्स लेबर से काम करवाते थे। तो आज हम देखेंगे मर्सिडीज बेंज की इनसेन कहानी और उस व्यक्ति को जिसने ऑटोमोबाइल्स को जिंदगी दी। कार्ल बेंज का जन्म नवंबर 1844 को जर्मनी के मूलबर्ग में हुआ। लो क्लास फैमिली के होने के बावजूद उनकी मां ने उन्हें अच्छी एजुकेशन देने की पूरी कोशिश की। 15 साल की उम्र में कार्ल ने मैकेनिक इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और फर्टिनेंड रिटनबर्गर से मिला, जो उसके कैरियर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिटनबर्गर के अंडर कार्ल ने हॉर्सलेस कैरिज में इंटरेस्ट डेवलप किया। उस वक्त के व्हीकल्स मोस्टली स्टीम इंजन पर बेस्ड थे, लेकिन कार्ल ने एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत समझी। अपनी ग्रेजुएशन के बाद कार्ल ने 1871 में अगस्त रिटर के साथ उन्होंने एक आयरन फैक्ट्री और मैकेनिकल वर्कशॉप शुरू की। रिटर अनरिलायबल साबित हुआ और कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रगल के साथ छोड़ गया। बर्था रिंजर, जो बाद में कार्ल की वाइफ बनी, ने अपनी डॉवरी से रिटर के शेयर खरीद लिए और कंपनी को संभाला। कार्ल ने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई और गैसोलीन इंजन का इन्वेंशन किया, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी बना दिया गया और कार्ल को सिर्फ 5% शेयर ही मिले। फ्रस्ट्रेटेड कार्ल ने कंपनी छोड़ दी। कार्ल के लिए अपनी कंपनी को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट ने उसे और डिटरमाइंड बना दिया सक्सेसफुल होने के लिए। और अपने बाईसाइकिल के पैशन के वजह से वो मैक्स रोज एंड फ्रेडरिच विलम के साथ मिला और बेंसन एंड कंपनी इस्टेब्लिश की, जो इंडस्ट्रियल मशीन और गैसोलीन इंजन बनाता था। ये वेंचर सक्सेसफुल रहा और जल्दी प्रॉफिट आने लगे। स्टेबल इनकम और 25 लोगों के स्टाफ के होने के बाद बेंज ने अपने ड्रीम पर फोकस किया, ऑटोमोबाइल बनाना। 1885 में उसने बेंज पेटेंट मोटर वैगन बनाया, जो पहला ट्रू ऑटोमोबाइल माना जाता है। ये व्हीकल गैसोलीन 4 स्ट्रोक मोटर से पावर था और 7 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकता था। पब्लिक के सामने लाने के बाद क्रिटिक्स का रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोग एडमायर करते थे, लेकिन ज्यादातर स्पेक्टिकल थे। कार्ल के बिजनेस पार्टनर भी ज्यादा खुश नहीं थे और आर्ग्यू करते रहते थे कि ये मशीन यूजफुल नहीं है। फिर भी कार्ल बेंज को यकीन था कि उसका हॉर्सलेस कैरेज फ्यूचर है और 1888 में कार्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर उसकी वाइफ थी, जो उसको वर्कशॉप में सपोर्ट करती थी। इंप्रूवमेंट्स के बावजूद लोग कार्ल के विजन को समझ नहीं पा रहे थे। कार्स एक्सपेंसिव थी और केवल रिच लोगों के लिए एक्सेसिबल थी। 1888 के गर्मियों की एक सुबह बर्था बेंज जल्दी उठी और कार्ल को बिना बताए अपने 2 बेटों के साथ कार को लेकर फोर्जेम निकल गई, जो कि 86 माइल्स दूर था। उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि वो रोक लेते। ये इतनी लंबी जर्नी पहली बार हो रही थी, लेकिन बर्था डिटरमाइंड थी बेंज के इन्वेंशन को इम्पोर्टेंस प्रूव करने के लिए। बर्था को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे कि डस्टी रोड, गैस लेना और कई मैकेनिकल रिपेयर्स करवाना। 12 घंटों के बाद वो सेफली फोर्जेम पहुंच गई। इस ट्रिप ने बेंज मोटर वैगन को टॉक ऑफ द टाउन बना दिया और कार्ल के बिजनेस की पब्लिसिटी हो गई। बेंज एंड कंपनी जल्दी एक्सपेंड हुआ और जर्मनी का सेकंड लार्जेस्ट इंजन मैन्युफैक्चरर बन गया। 2 नए बिजनेस पार्टनर फ्रेडरिच वॉन फिशर और जूलियस गैंस ने बिजनेस और मार्केटिंग को हैंडल किया, जिसने कार्ल को अपने इंजीनियरिंग गोल्स पर फोकस करने का मौका दिया। उसने काफी नए कार इनोवेशन पेटेंट किए और 1893 में बेंज विक्टोरिया लॉन्च की। ये व्हीकल इतना रिलायबल था और अच्छा बिका। इसके बाद बेंज वेलो लॉन्च हुई, जो हिट बन गई। 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। ये दुनिया की सबसे पहली लार्ज स्केल प्रोडक्शन कार बनी। बेंज एंड कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई ड्यूरिंग द 1890s एंड अर्ली 90s, लेकिन उन्हें डाइमलर मोटर एंड जी सेल्फ सेट से कंपटीशन फेस करना पड़ा। ER मोटर्स एंड गैसलसॉफ्ट को डाइमलर एंड विलियम मेबैक लीड करते थे। डाइमलर बहुत कॉम्पिटिटिव था और बिजनेस की नॉलेज में काफी स्ट्रॉन्ग था, जो कार्ल बेंज के पास नहीं थी। पहली डाइमलर कार 1892 में बेची गई। फिर 1897 में डाइमलर फोनिक्स लॉन्च हुई। डाइमलर कंपनी ने बेंज को कंपटीशन दिया, क्योंकि उनके व्हीकल ज्यादा अपीलिंग थे। 1900 में डाइमलर की डेथ के बाद मेबैक ने मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर डिजाइन की, जो मॉडर्न कार की पहली एग्जाम्पल थी। इस व्हीकल ने मल्टीपल रेसेस जीते और डाइमलर कंपनी
को रीब्रांड करने का मौका दिया। सब व्हीकल्स को मर्सिडीज नाम दिया गया। कार्ल बेंज के पार्टनर ने फ्रेंच डिजाइनर्स को हायर किया बिना कार्ल की अप्रूवल के, और बेंज कंपनी को क्राइसिस का सामना करना पड़ा। कार्ल ने कंपनी छोड़ी लेकिन बोर्ड पर बने रहे। रेसिंग सक्सेस ने 1908 में कंपनी को रेस्क्यू किया। 1909 में ब्लिट्जेन बेंज ने स्पीड रिकॉर्ड ब्रेक किया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी की इकोनॉमी काफी खराब हुई और डाइमलर बेंज को 1924 में प्रोडक्शन और मार्केटिंग कंबाइन करने का एग्रीमेंट साइन किया। 1926 में दोनों कंपनीज मर्ज हुई और डाइमलर बेंज बनी। फर्डिनेंड पोर्शे ने मर्सिडीज बेंज के इंप्रेसिव मॉडल्स डेवलप करने में मदद की। कार्ल बेंज ने अपनी ऑटोमोबाइल्स की सक्सेस देखी और अप्रैल 1929 में उनकी डेथ हो गई। डाइमलर बेंज कंपनी ग्रो करके एक टॉप परफॉर्मेंस कार मेकर कंपनी बन गई। 1933 में हिटलर ने जर्मन इंजीनियरिंग को वर्ल्ड के सामने शोकेस करने के लिए डाइमलर बेंज को ग्रांड प्रिक्स रेस में इन्वॉल्व करना शुरू किया। 1934 से 1939 तक मर्सिडीज ने ग्रैंड प्रिक्स रेस में डोमिनेंस दिखाई, लेकिन ऑटो यूनियन भी एक स्ट्रॉन्ग राइवल बन गया। मर्सिडीज बेंज हिटलर का प्रीफर्ड ब्रांड बन गया और मर्सिडीज बेंज 770 को फ्रीक्वेंटली यूज किया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान डाइमलर बेंज ने सिविलियन कार की जगह मिलिट्री व्हीकल, सबमरीन्स, टैंक और एयरक्राफ्ट इंजन बनाना शुरू किया। कंपनी ने 1942 तक पब्लिक कार बनाना बंद कर दिया। फोर्स लेबर और पुअर कंडीशन में वर्करों को काम करना पड़ा और 1944 तक कंपनी के पास 63,000 एम्प्लॉय में से आधे से ज्यादा फोर्स लेबर थी। वॉर के बाद डाइमलर बेंज को फॉरेन एसेट्स खो देने पड़े। 1946 में प्रोडक्शन परमिट मिलने के बाद कंपनी ने एम्बुलेंस और डिलीवरी वैन्स बनाना शुरू किया। 1947 तक पैसेंजर व्हीकल्स प्रोड्यूस किए और 1950 तक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। 1954 तक मर्सिडीज बेंज ने $1 बिलियन से ज्यादा प्रॉफिट कमाया और आज दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल कार ब्रांड में से एक है। कार्ल बेंज के स्ट्रॉन्ग विजन के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी मर्सिडीज बेंज की इनसेन कहानी। होप दैट यू एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।